हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। आदि प्रिशा जा रहे हैं स्कूल, राइट आदि? राइट प्रिशा, से गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. How are you doing today? देयर यू गो। सुबह सुबह का टाइम है, मौसम में एकदम चेंज आया है। मौसम एकदम से बहुत ठंडा हो गया है। पहले बहुत गर्मी थी, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रखा था, अब सडनली गिर के हो गया है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठंडा हो गया है। अब दोपहर का पता नहीं, अगर दोपहर को फिर से गर्म हो जाता है तो। और तो हम सब ने जैकेट वगैरह सब पहन रखे हैं। मैंने कान के ग्लव्स, ये मफ्स वगैरह सब लगा रखे हैं क्योंकि ठंडा है। वी डोंट वांट टू गेट सिक, और सर चढ़ जाए क्या मतलब है, तो इसीलिए फिलहाल बच्चे जा रहे हैं स्कूल। मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। सनशाइन है आज के दिन, सूर्य देवता मस्त में चमक रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सूर्य देवता मस्त चमक रहे हैं और एकदम ऊपर चढ़ गए हैं सुबह सुबह के टाइम। चलिए पार्क कर देते हैं गाड़ी। चलिए जी, तैयार हो गई हूँ, अच्छे से नहा ली, तैयार हो गई और अब जाती हूँ अपने बेसिक कामों की तरफ। हुआ ये कि इतने दिनों से ना ठंडा गरम बारिश, ठंडा गरम बारिश, ठंडा गरम बारिश। कल फिर से बारिश हुई और वही हुआ कि मेरा गला बैठ गया। इसीलिए इससे पिछले वाला जो ब्लॉग था वो मैंने इसीलिए बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर करके बनाया, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और ऊपर से इतनी बारिश हो रही थी। गला तो ऐसा इंस्टेंट बैठा जिसकी कोई हद नहीं है। जब तक मैं फ्रेश होके बाहर निकली तब तक मेरा गला फिर से बैठ गया था। तो मुझे यही लगा कि यार कितना ही सोच लो कि मौसम अच्छा हो गया, लेकिन मौसम अच्छा नहीं होता। जहाँ हल्के से ठंडक होती है ना, बस ठंडा गर्म बारिश, फिर अचानक से आपका गला बैठ जाता है और आपकी तबीयत खराब हो जाती है। आज भी मेरी तबीयत वैसी ही हो रखी है। हालांकि लगाया तो हल्का सा स्प्रे है, लेकिन फिर भी मेरे पास से तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ढंग से सेंसेस वगैरह है, बल्कि इतने नाक बंद है, गला चौक है पूरी तरीके से। तो जितना मेरे से कवर हो पाएगा उतना मैं बात कर पाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर पे ही कैचअप करूँगी। पर हाँ, मेरे क्लिप्स देख के आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ये डेली रूटीन्स हैं, डेली व्लॉग्स हैं मेरे, जो हमारी आई ज़िंदगी में चलते रहते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा नाम गौरी है और मैं यूएसए से आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग शेयर करती जा रही हूँ। चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल फ्रेश हो गई हूँ, अब जाती हूँ किचन की तरफ, रुक करती हूँ और साथ में पहले तो बेड्स बना के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, इसीलिए पहले बेड्स बना के रख देती हूँ। थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें हैं मेरी प्रायोरिटीज़ में आती हैं वो क्लीन अप कर देती हूँ। उसके बाद किचन में जाती हूँ और वापस से आप लोगों को कैचअप करती हूँ। आज मुझे क्लॉजेट भी साफ करना है, कैन यू बिलीव दैट। मतलब क्लॉजेट ऐसा हो गया मेरा, पूरा मैसी सा हो गया है। तो चलिए आज उसको भी क्लीन करेंगे।
बहुत सारे काम हैं। बाहर का मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है, सीरियसली, पर ठंडा बहुत है, बस ये है। और मेरी तबीयत बिगड़ गई। यही होता है, जरा ही अच्छा मौसम होता नहीं है, उसकी तारीफ क्या करने बैठो तो क्या पता मौसम को भी शायद थोड़ी सी नजर लग जाती है, या मौसम भी इतराने लगता है कि तुम मुझे देख के क्या खुश हो रहे हो। फिर थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है और हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, सीरियसली। मेरा गला बैठ गया है। एक बार के कपड़े धुल के आ गए थे, दूसरे कपड़े भी डालने हैं मुझे, फटाफट से वो भी कर देती हूँ। पहले एक बार यहाँ का कमरा साफ कर देती हूँ। ऋषा और आदि जब सुबह उठ के आते हैं तो उनको ये कंबल चाहिए रहता है, फिर रात को टीवी देखते हैं तब भी कंबल चाहिए होता है। तो ये तो भैया हमारे कमरे का, हमारे लिविंग रूम का स्पेशली टीवी देखते वक्त वाला टीवी ब्लैंकेट है, लिविंग रूम ब्लैंकेट, लिविंग रूम थ्रो, तो चाहिए ही चाहिए। आदि का गेम, रिमोट यहीं रहेगा, आईपैड यहाँ रखेंगे। एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इस तरीके से यहाँ पे कारपेट पे ये लगता ही लगता है। पता नहीं ये मुहूर्त कब निकलेगा जब मुझे ये ऑटमन साफ करना रहेगा।
आज मुझे सब्जी भी काट के रखनी है। जिस दिन ये साफ करूंगी ना उस दिन तो पिटारा ही खुलने वाला है जादू ही पिटारा। आई थिंक सो वीकेंड में ही होगा। स्वागत है आपका मेरे घर में। कितना अच्छा लगता है ना जब साफ साफ घर हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, जब घर साफ हो जाता है ना, तो मैं एक बार 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उसे अच्छे से निहारती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये हमारे ही हाथ की चीज़ें हैं और हमने इनको संवारा है। इसीलिए आई नो ये साउंड करता है बहुत पुराना ओल्ड इज, पर ये रियल फैक्ट है सीरियसली। तो मेरे हाथ की चीज़ें हैं, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको 2 मिनट के लिए निहारूंगी ज़रूर। चलिए अभी मैं किचन में आई हुई हूँ खाना लगाने के लिए। खाने में आज हम लोग खा रहे हैं सैलड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत ही बार बताया, और मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में अभी आए दिन पिछले 1 हफ्ते से मैं यही बात कर रही हूँ कि सैलड खाने से मेरे इसमें क्या चेंजेस आए हैं। मेरी लाइफ में भी, मेरी बॉडी में भी बहुत चेंजेस आए हैं। इनफैक्ट मैं और बाबा जी और अमर, हम तीनों ही सैलड खाते हैं। धीरे धीरे करके बच्चों को भी आदत डालेंगे, पर कोई बात नहीं, अभी तो छोटे हैं। पर हाँ, हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ग्रीन सैलड खाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ दिस कुकिंग किया हुआ या पका हुआ खाने के लिए। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप गूगल कर सकते हैं। अब मैं अपने मुंह से क्या क्या चीज़ें बताऊँ और इस वीडियो में क्या क्या कवर करूँ। चलिए, और हो सकता है अगर मैं बोलूँगी तो आप यकीन नहीं करेंगे, पर गूगल की बोली हुई चीज़ें या डॉक्टर से बात करी हुई चीज़ें सब बहुत जल्दी मानते हैं। इसीलिए फ़िलहाल ये ट्राइड एंड टेस्टेड है जो हम सैलड खा रहे हैं। ये सैलड कहीं पे भी मिल जाता है, आप लोग कहीं से भी ला सकते हैं। और आजकल तो मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी वैरायटी आई हुई है सैलड को लेकर। चलिए फ़िलहाल हम लोग हमारा सैलड एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। हाँ, चलिए मेरा लंच हो गया और मैं यहाँ पे जो कल रात को कल दोपहर को एक्चुअली मैं ये भिंडी लेकर आई थी, रात को धो दी थी। धोने के बाद यहाँ इस टॉवल पे अच्छे से बिछा दी थी, पूरी सूख चुकी है। तो अब इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई बात नहीं है। एक काम करती हूँ, हाँ कहाँ रख दिया, ये रखा। मैंने यहाँ पे इस बाउल में मैं काटती जाती हूँ, और ये कचरे के लिए
उठेगी। ये भी मेरी एक सिंपल हैबिट्स का ही हिस्सा है। मैं चीज़ों को डिले क्यों करना, सब्जी रखी है उसे काट के रख देते हैं, बाद में हमें ही आसानी होगी। और जब बनाने जाना होता है ना तब बहुत आसानी हो जाती है। फ्रिज में से कंटेनर निकाला, मतलब मैं कंटेनर कोई दूसरा लूँगी, कंटेनर निकाला बना दिया, सिंपल। क्यों टाइम वेस्ट करना है कि भैया जब सब्जी बनानी हो तभी धुलेगी, सूखेगी, काटेंगे, छीलेंगे, टुकड़े करेंगे, इससे भैया काट के रख लो। टाइम है तो टाइम को मैनेज करो। बहुत ही सिंपल सी हैबिट्स हैं। पहले शुरुआत में मुझे भी बहुत लगता था कि क्यों करना है, किस लिए करना है, जब करूँगी बनाने बैठूँगी तब कर लूँगी, कितनी देर लगती है। तो मैंने नोट करा है, नहीं यार बहुत टाइम लग जाता है। ये मेरे प्यारे से टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मैंने भी सीखा है, सीखना ही पड़ता है लाइफ में। हर वक्त आप छोटे बच्चे रह नहीं सकते हो, आपको कभी ना कभी तो बड़ा होना ही पड़ेगा, राइट। और जब आप खुद बच्चों के मम्मा और पापा बन जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि आपके अंदर से सारा बचपना चला ही जाता है। और अगर आप जब तक बड़े नहीं होंगे तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे, कब तक बच्चा बना फिरोगे आप। इसीलिए तो जब काम करने जा रहे हो तो क्यों बच्चों जैसी हरकतें करनी है कि जब हमें ज़रूरत होगी तभी हम काटेंगे। काट के रख लो, प्रिपरेशन रखो पहले से। प्यारी से छोटे से टिप्स हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मैं फ्री नहीं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। साथ में मैंने बिग बॉस भी लगा लिया है, बस चैनल चेंज करना था और एपिसोड चालू करना था, तो मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा। मल्टीटास्किंग। और मैं सोच रही हूँ कि बीच में जाके एक और काम कर लेती हूँ, तो वो भी करके आती हूँ। चलिए, मल्टीटास्किंग। मैंने भिंडी की सब्जी काटनी क्या शुरू करी, मुझे एक और काम याद आ गया। मैंने सोचा इसे हाथ से तो धोना नहीं है, मशीन में धोना है, तो मशीन भी लगा देती हूँ और फिर जाके वापस से कंटिन्यू करती हूँ अपनी भिंडी की सब्जी काटना। चलिए, इससे काम भी एंगेज नहीं होएगा और तुम रुकेगा भी। चलिए, बैक टू हमारा पुराना वाला काम, भिंडी काटने का। उधर मशीन लगा दी है, मशीन घूमती रहेगी। मल्टीटास्किंग। एक भी काम की वजह से कोई दूसरा काम नहीं अटकना चाहिए, या किसी दूसरे काम की वजह से तीसरा या पहला वाला नहीं अटकना चाहिए। तो बिग बॉस भी वापस से पॉज से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे मशीन लगी हुई है, यहाँ पे भिंडी भी कट जाएगी। हो गया ना मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेज भी हो गया बस। और सबसे आखिरी में काम रहेगा एक बार का किचन साफ करके
वापस से बिग बॉस कैचअप करना और थोड़ी देर के लिए खुद की बॉडी को, खुद की माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना। चलिए मैं यहाँ पे अपनी भिंडी काटती हूँ, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए मैंने भिंडी भी काट ली है और बाहर ना घास काटने वाले आए हुए हैं। ओह माय गॉड, ट्यूजनी की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है पूरी। चलिए मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मुझे मेरा क्लोजेट जमाना है। क्लोजेट जमाने का काम करती हूँ यहाँ पे। ये सब जो कपड़े आपको दिख रहे हैं टंगे हुए, बस वो टंगे हुए दिख रहे हैं, बाकी अभी नीचे और शेल्फ पे बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। तो एक बार वो जमा लूँ, उसके बाद आप लोगों को अपना क्लोजेट भी ज़रूर दिखाऊंगी। आई नो ऐसे तो बहुत कन्फ्यूजन दिख रहा होगा। यहाँ पे बच्चों के डैडी की शर्ट्स हैं, यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, वहाँ पे प्रिशा के हैं, फिर आदि का है, और वो तो पता नहीं क्या रखा हुआ है, थैली। चलिए तो यहाँ पे अब अपना क्लोजेट वगैरह ठीक करती हूँ। और भिंडी को मैंने रख दिया है डब्बे के अंदर, डब्बे को उठा के रख दिया फ्रिज में। और बस अब थोड़ी देर में बैठूंगी, थोड़ा सा बिग बॉस वगैरह कैचअप करूंगी। बिग बॉस ज़्यादा देख नहीं पाई क्योंकि ये आ गए थे घास काटने वाले, तो उनकी इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। करते तो बहुत फास्ट में है, बस एक निगाह तो उनके ऊपर भी देनी पड़ती है। ऑफकोर्स अब उनको देखूंगी तो टीवी नहीं देख सकती, इसीलिए। और उधर कपड़े भी धुल गए हैं तो कपड़ों को भी देख लेती हूँ। हुआ ना मल्टीटास्किंग, मैंने आप लोगों को बोला था। बस यही एक प्यारे प्यारे से मल्टीटास्किंग दिन भर चलते रहते हैं। दिन भर घर में काम 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 हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता दिन कहाँ निकल गया। दिन के 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं अगर इस तरीके से काम ही काम करते रहो तो। बस चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। अगर मैं इसको और लंबा करने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, फिर कल भी तो मिलना है। चलिए लगती हूँ अपने काम में। ये क्या निकला मेरे पास? ओह एक प्लाजो पैंट है मेरे पास, वाह।